चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। बूंदी के तालेड़ा में पंचायत समिति क्षेत्र में इन दिनों कई किसान धान की फसल में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने में लगे हुए हैं। पिछले 2-3 वर्षों से धान उत्पादक किसान फसल को ब्लास्ट रोग से बचाने में विफल हो रहे हैं। धान की 1121 की वैरायटी में लाल पत्ते होने से किसानों की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन कृषि पर्यवेक्षकों के सुझाव के बाद दवा के छिड़काव से फसल संभल गई। बूंदी के हिंडोली में पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत बड़ौदिया में जलदाय विभाग की बोरिंग के पास गंदा पानी भरा होने से लोगों के बीमार होने की आशंका बनी हुई है। गंदा पानी सीपेज होकर बोरिंग के माध्यम से सीधे नलों में आ रहा है, जिससे ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं और मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। जलदाय विभाग को कई बार सूचना दिए जाने के बाद भी विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नागौर के पर्वतसर में मूंग की फसल सहित बाजरा, गंवार व चिल्ले की फसलों को किसानों को पूरा मूल्य मिले, जिसके चलते विधायक मानसिंह किंजरिया ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पत्र लिखकर ध्यान दिलाया। किंजरिया ने कहा कि इस बार फसलों की बंपर पैदावार हुई है, किसानों को पूरा मूल्य मिलेगा तो खेती लाभ का सौदा बन जाएगी। सीएम राजे की मंशा है कि खेती को व्यापार का दर्जा मिले। नागौर के पर्वतसर में पर्वतसर नगर पालिका की बैठक 30 सितंबर को पालिका अध्यक्ष रुचि बोहरा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। दशहरा व मोहर्रम पर्व की तैयारियों पर चर्चा होगी। सीकर के पिपराली पंचायत समिति से किसान चेतना यात्रा रवाना होगी। इस चेतना यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार के कारण अन्नदाता खून के आंसू बहा रहा है। सरकार किसानों से आश्वासन देती, लेकिन किसान दुखी हैं। किसानों की हालत आज भी दयनीय है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कुंदनगांव से आज किसान वर्ग चेतना पंचायत यात्रा शुरू होगी, जो जयपुर पहुंचेगी, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट इस यात्रा को संबोधित करेंगे। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में प्रभारी कवि रशीद निर्मोही ने बताया कि 5 विद्यालयों के 9 दलों ने समूह गान, संस्कृत गान व लोकगीत प्रतियोगिता में भाग लिया। राष्ट्रीय समूह गान में विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय के दल ने प्रथम व गांधी विद्यालय ने द्वितीय, संस्कृत समूह गान में जवाहर नवोदय विद्यालय ने प्रथम और विश्वविद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक गोवर्धन लाल पारीक, शंभुदत्त नियाती व परमानंद शर्मा सहित डॉक्टर रूपा पारीक ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। पाली के सुमेरपुर में पुलिस थाने में नवरात्रि को लेकर सीआईजी संस्थाओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें डीएसपी अमर सिंह चंपावत ने कहा कि नवरात्रि पर्व पर आयोजित होने वाले गरबा कार्यक्रम में रात्रि 10 बजे के बाद साउंड उपकरणों के प्रयोग पर पाबंदी लगी हुई है। जो इस नियम को तोड़ेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में नवरात्रि पर्व पर गरबा आयोजित करने के लिए अगर कोई स्वीकृति नहीं लेता तथा गरबा कार्यक्रम में कोई व्यक्ति शराब पीकर पाया गया तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में शहीदों की याद में रावतभाटा मारुति मानस मंडल एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उड़ी में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च अनोखीराज हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुआ, जो चेतक मोड़ से सिनेमा चौराहे पहुंचा। कार्यकर्ता पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और लोगों में जमकर आक्रोश था। तो मार्च में भाजपा के पदाधिकारी एवं अन्य संगठनों के लोग भी शामिल थे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पंचायत समिति परिसर में विधायक श्री चंद्र कृपलानी ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में रथ यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जल ग्रहण के अभय ठाकर ने भी उक्त अभियान के संबंध में विस्तार से जानकारियां प्रदान की। हनुमानगढ़ के रावतसर में ओम प्रकाश चिंपा नाम के व्यक्ति बुकी संचालक से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ गई। ये पूरा मामला चाहिए गांव का है। ओम प्रकाश चिंपा पेड़ से रस्सी बांधकर फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उस व्यक्ति के पास मिले सुसाइड नोट के अनुसार राजेश अग्रवाल, जो एनसीडीएक्स की बुक भी चलाता था। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में नगर पालिका परिसर में 2 दिवसीय भामाशाह पंजीयन, सीडिंग, अद्यतन खाद्य सुरक्षा, पेंशन, राशन कार्ड आदि से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए शिविर शुरू हुआ, जिसमें पालिका क्षेत्र के परिवारों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं रखी। आगामी 26 व 27 सितंबर को राजकीय महाविद्यालय में उक्त शिविर आयोजित होगा। शिविर के पहले दिन खाद्य सुरक्षा एवं राशन कार्ड 88, भामाशाह सीडिंग 62, राष्ट्रीय आहरण 35, भामाशाह आदतन 26, भामाशाह नामांकन 15 सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया एवं 14 बैंक खाते खोले गए। 12 के छबड़ा में आकिल खान छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट में विद्युत इकाइयों के चालू बंद होने का सिलसिला नहीं थम रहा है। एक इकाई चालू होती है तो दूसरी बंद हो जाती है। प्लांट अधिकारियों की लापरवाही से आए दिन इकाइयां बंद होती हैं। बंद होने का कारण तकनीकी कारण बताया जा रहा है। 12 के अंता एनटीपीसी ने नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 30 स्ट्रीट लाइटों का वितरण किया। अंता इनरव्हील क्लब की ओर से एनटीपीसी में कार्यरत घरेलू महिला कामगारों के लिए निःशुल्क जांच एवं चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने लाभ उठाया। भरतपुर के बुसावर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के क्रीड़ा परिसर में चल रही 61वीं राज्य स्तरीय खो खो क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथम दिवस हुए खेलों में 17 वर्षीय ग्रुप में बूंदी व सीकर में सीकर की टीम विजयी रही।
वहीं 19 वर्षीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में बीकानेर व जालौर में बीकानेर की टीम सवाईमाधोपुर व जोधपुर के बीच हुए मैच में जोधपुर की टीम ने बाजी मारी। चित्तौड़गढ़ के राशमी में स्थानीय कस्बे में ग्राम पंचायत राशमी द्वारा पूर्व में 43 व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दुकानों के बाहर लगे टीन सेट की चद्दर को हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन आदेश की पालना नहीं होने पर सरपंच भैरूलाल पोखरना तथा थानाधिकारी रमेश चंद्र मीणा जाप्ता लेकर अम्बेडकर स्टैंड पर अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंचे। चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में खुले में शौच से मुक्त हो गई है, जिसके लिए गौरव यात्रा निकाली गई। गौरव यात्रा बड़ोनिया बागी बस्ती से बैंडबाजी के साथ शुरू हुई, जो गांव से होते हुए सुभाषनगर चौक पहुंचकर सभा में बदल गई। बूंदी के नैनवा में बिजली की आंख मिचौली का खेल जारी है। बिजली गुल होने के चलते पेयजल व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। टोंक के उनियारा में जलदाय विभाग में कर्मचारियों के खाली पद हैं, जिसमें 51 में से 20 कर्मचारियों के पद कई सालों से खाली हैं। अनुभवहीनों को लगा रखा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। अजमेर के पीसांगन ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर पड़े हैं, जबकि विभाग सफाई कर्मियों पर हजारों रुपए लुटा रहे हैं। अलवर के रामगढ़ में मिनी बसों की छत के ऊपर सवारियां भरकर बसें दौड़ रही हैं, इसके चलते सड़कों पर आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के वैर में 27 पटवार मंडल स्थित है, लेकिन जिनमें सिर्फ 15 पटवारी कार्यरत हैं। 12 पद यहाँ रिक्त पड़े हैं, तो वहीं गिरदावर पदों की संख्या 7 है, जिनमें से मात्र 3 गिरदावर ही कार्यरत हैं। करौली की टोड़ा भीम नगर पालिका ने पावर हाउस पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान पालिका के साथ कुछ लोगों ने हाथापाई भी कर डाली। अजमेर के मसूदा में जहरीले जानवर के काटने से एक महिला अचेत हो गई। परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने चेकअप कर महिला को ब्यावर रेफर कर दिया। सवाईमाधोपुर के चौथ कबरवाड़ा पुलिस ने एक शातिर ठग महिला को गिरफ्तार किया। एक युवक ने ठगी का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठग महिला को गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर के बालेर कस्बे में चोरों का आतंक है। चोरों ने सीएससी परिसर स्थित आवासों को दिन दहाड़े अपना निशाना बनाया है और 7,000 रुपए की नकदी सहित कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। भरतपुर के पहाड़ी में बुखार से एक और महिला की मौत हो गई। इलाके में बुखार से मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है, लेकिन चिकित्सा विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के गांव इकलेला के विद्यालय में पोषाहार समाप्त होने के कारण बच्चों के लिए पोषाहार नहीं बन रहा है। पिछले 15 दिनों से पोषाहार खत्म है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। झुंझुनू के खेतरी में 2 गुटों में मारपीट का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। धौलपुर के गांव बागथर में सिद्ध बाबा के मेले का आयोजन किया गया, जिसमें रात्रि को भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नागौर के डीडवाना में 1.5 लाख की लूट व मारपीट की घटना का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के पदमपुर कस्बे में बीबी नहर पर अतिक्रमण से जुड़ा मामला सामने आया, जिसके चलते प्रशासन अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। बाड़मेर के कल्याणपुर कस्बे के अटल सेवा केंद्र में भामाशाह शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीडीओ गौरव बिश्नोई ने भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, खाद्य सुरक्षा सहित कई योजनाओं से ग्रामीणों को जोड़ा गया। बीकानेर के कोलायत में उपभोक्ता पखवाड़े में निरीक्षण के दौरान राशन सामग्री का वितरण पोस्ट मशीन से नहीं करने पर आगामी आदेश तक राशन सामग्री के वितरण कार्य पर रोक लगाई गई। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि दिशा निर्देशों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर की समदड़ी में पुलिस ने शराब पीकर उत्पात मचा रहे युवक को गिरफ्तार किया। युवक पाली जिले का निवासी है। और खबर पंचायत में एक बार फिर वक्त ब्रेक का, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।